अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से। तो जी ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है। और अभी जी यहाँ पे रात का टाइम है, तकरीबन यहाँ पे 8 बजे का टाइम है। हम लोग आए थे गिलानी मार्ट में, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। और वैसे तो हमारे घर के जो पास मार्ट लगता है इटालियन मार्ट, मैं ज़्यादातर वहीं से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी। मुझे अपनी स्किन केयर की कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैं यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे भी बस 100 ही चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, वो मुझे कुछ खासी पसंद नहीं आई। और वैसे भी हमारे घर से काफ़ी दूर है, और तकरीबन यहाँ से हमें आधा घंटा लगता है इस मार्ट पे आते हुए, गिलानी मार्ट पे। तो बस मेरा आना बस यहाँ पे फ़िजूल ही गया था, लेकिन ये है कि मुझे फिर भी कुछ ना कुछ काम की चीज़ें मिल गई थी यहाँ पे। इनकी क्रॉकरी अच्छी थी, और आप लोगों को पता है कि मैं जो है क्रॉकरी की तरफ लाजमी चक्कर लगाती हूँ। मुझे कुछ पसंद आ जाए तो फिर मैं परचेज़ कर लेती। तो जो मैंने चीज़ें की थी परचेज़, मैं आप लोगों के साथ घर जाके फिर शेयर करूँगी। तो जो शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली थी, और मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वीडियो अलाउ ही नहीं थी, तो फिर मैंने इस वजह से नहीं बनाई। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ यहीं पे खड़े होकर शेयर कर लेती हूँ कि आज मैं अबाया पहन के आई थी, और ऊपर से बस मैंने जल्दी से स्ट्रोलर ले लिया था क्योंकि हम लोग ऐसे ही जल्दी में आए। अचानक मेरा प्लान बना क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म थी, तो हस्बैंड ने बोला कि आप ऐसा करो, आप रेडी हो जाओ तो हम चलते हैं, और खाना भी हम लोग बाहर से ही खाएँगे। तो बस फिर इस वजह से मैंने जल्दी से पहले बच्चों को मैंने अच्छे से रेडी कर लिया। लेकिन ये कि जब फिर मेरी बारी आती है तो हस्बैंड को पड़ जाती कि आप जल्दी करो जल्दी करो। फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बस अबाया पहनती हूँ, इससे पहले कि हस्बैंड का जो मूड है वो ऑफ हो। तो बस इस तरीके से फिर हम लोग आ गए थे बाहर। और जिसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे डिनर के लिए, हम लोग रेड ओनियन पे आए थे। तो ये जी आप लोग देख सकते हैं, ये इनकी एंट्रेंस है, और बाहर इन्होंने भी सिटिंग प्लेस बनाई हुई है। लेकिन बाहर इस टाइम कोई भी नहीं बैठता क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और सबको ही सर्दी लगती है। और हमारे साथ बच्चे भी थे, फिर मैंने यही सोचा कि हम लोग अंदर ही चलते हैं। और अंदर की भी इनकी सिटिंग प्लेस काफ़ी अच्छी थी। मैं इधर काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, तकरीबन मैं इधर 6 महीने बाद या मैं 1 साल बाद इधर आई हूँ, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम इधर से होके गई थी तो मुझे इनका वो वाला सेटअप ज़्यादा अच्छा लगता था जो इनका पहला सेटअप था। ये वाला भी अच्छा था, बस ठीक था, मुझे पहले वाला ज़्यादा सेटअप पसंद था इनका। और जी आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी नहीं है। ये है कि जब हम लोग निकलने लगे थे तब 2 फैमिलीज़ आई थी, वैसे इतना कुछ खासा रश नहीं था, कोई भी नहीं था। तो जी मेरा दिल था स्टीक खाने को, तो मैंने अपने लिए स्टीक ऑर्डर की थी, और हस्बैंड ने और बच्चों ने अपने लिए चिकन कढ़ाई और नान ऑर्डर किए थे। तो ये जी हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा डिनर था, बड़ा मज़ा आया। खाना भी इनका अच्छा था, टेस्टी था। इतना मतलब कि ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये है कि टेस्ट था, कुछ बेहतर था, अच्छा था। और बस जी हम लोगों ने यही यहाँ पे अपना डिनर वगैरह किया था। उसके बाद चले गए थे हम लोग घर, क्योंकि फिर लेट हो रहे थे हम लोग। और घर जाके मैंने फिर कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, बच्चों का चेंज वगैरह करवाया, उनको फ्रेश करवा के खुद धोए, और उसके बाद जी हम लोग सो गए थे। अब सुबह का टाइम है यहाँ पे, और मैं जो चीज़ें लेके आई थी मैंने यही सोचा था कि मैं रख दूँगी, और सुबह जो है मैं चीज़ें सारी निकाल के सेट कर लूँगी। तो जी अभी सबसे पहले नाश्ता बनाने से पहले मैं ये चीज़ें निकाल लूँगी, जो वॉश करके रखने वाली हैं वो रख लूँगी, और बाकी की जो चीज़ें वो भी मैं समेट लूँगी। और जी ये कुछ चीज़ें ख़त्म थी, जैसे कि बच्चों के वाइप्स वगैरह हो गए, जेलीज़ और चॉकलेट्स वगैरह, बच्चों की चीज़ें घर के लिए मुझे लॉक चाहिए था, मैंने वो परचेज़ किया। ऑयल की बोतल जो थी वो ख़राब हो गई थी, वो न्यू लेनी थी मैंने। और मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म था, मैंने वो परचेज़ किया। और साथ मुझे घर के लिए कुछ ग्लास चाहिए थे, वो भी मैंने परचेज़ कर ली। छोटी बेटी का सिरलैक ख़त्म था, वो परचेज़ किया। और ग्लास भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन से लेके आई। ये वाले मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ये लिए। वो ज़्यादा जो लंबे लंबे और अजीब से ग्लास होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे इस तरह के ग्लास ज़्यादा अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से डिसेंट से प्यारे भी लगते हैं। और जी यही बस कुछ चीज़ें थी, और साथ जी मैंने मग परचेज़ किए थे। आप लोगों को पता है कि मैं चाय की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, चाय कॉफ़ी मैं ये चीज़ें दोनों ही बहुत शौक़ से पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने वो भी लिए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही मैंने कुछ आई पेंसिल परचेज़ की थी। साग मैंने लिया था क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं दूसरे वाला साग मंगवाती, उसको काटती और फिर बनाती, और गैस की भी आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर दिल कर रहा था, मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं, ये जल्दी से बन भी जाएगा। और जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले जो मग हैं, मैंने ये वाले मग परचेज़ किए हैं। निकल आए हैं, पता नहीं कहाँ चलेंगे, इतनी देर लगा दी मैंने निकालते हुए। तो जी ये वाले जो मग है ना, ये वाले मैंने परचेज़ किए हैं। मैंने 3 परचेज़ किए हैं, ताकि 2 मेरे हैं और 1 हस्बैंड का है, क्योंकि मैं जो है ना चेंज कर कर के मग में पीती रहती हूँ चाय वगैरह।
तो जी बस अभी मैं ये चीज़ें जो है कुछ जो सेट करने वाली हैं वो सेट करूँगी, और जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं उनको मैं वॉश करके रखूँगी। और वैसे भी जो नाश्ता है वो मैं थोड़ा सा लेट ही हो जाता है मेरा, क्योंकि पहले मैं उठती हूँ, खुद फ्रेश होती हूँ, बच्चों को फ्रेश करवाती हूँ और कमरे को अपने सेट करके फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए आती हूँ। किचन पहले से साफ़ होता है, रात को किचन जो है मैं क्लीन करके सोती हूँ, तो फिर नाश्ता बनाते हुए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बस जल्दी से आओ और नाश्ता बनाओ, फिर नाश्ते के बाद के जो बर्तन होते हैं वो बाद में देखी जाती है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले नाश्ता बना लिया करूँ, और नाश्ता लाज़मी करना चाहिए। नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। कई लोग इस तरह करते हैं कि नाश्ता स्किप कर देते हैं। कई लोगों का कांसेप्ट होता है कि जी नाश्ता करने से जो वेट है वो गेन होता है, जबकि हम लोग जब नाश्ता नहीं करेंगे तब हमारा वेट गेन होगा। और इस तरीके से भी वेट गेन होता है कि कई लोग कहते हैं कि जी नाश्ता करने से वेट गेन होता है, वो तब होता है कि जब हम लोग नाश्ते में कुछ हेल्दी नहीं खा रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग नाश्ते में अब हलवा पूरी खाएंगे, नान चने खाएंगे, फिर तो हमारा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। आप लोग नाश्ता लाजमी किया करें, बेशक आप लोग नाश्ते में दूध पी लिया करें, कोई शेक वगैरह बना के पी लिया करें, कोई स्मूदी बना के पी लिया करें, लेकिन नाश्ता जो वो लाजमी करना चाहिए। मेरी तो शादी से पहले की भी यही रूटीन होती थी कि मैं नाश्ता लाज़मी करती थी, और शादी के बाद भी मेरी यही रूटीन है। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं बच्चों को भी टाइम से नाश्ता करवाया करूँ, ताकि उनको भी आदत हो कि जी नाश्ता हम लोगों ने करना ही करना है। जबकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी आदत नहीं थी नाश्ता वगैरह करने की। खा लेते थे बस इस हिसाब से नहीं कि बस जी अगर नाश्ता ना मिला तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये है कि अब मैंने उनकी आदत बनाई है कि पहले नाश्ता किया करें, बाकी के काम जो है वो बाद में होते रहेंगे। तो जी साथ ही यहाँ पे मैंने अंडे वगैरह भी बना लिए थे, और चाय भी मैं साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बस जल्दी से नाश्ता रेडी कर लूँ। ये नहीं कि मैं एक काम की तरफ लगी हूँ उसकी तरफ लगी रहूँ। मैं इस तरीके से करती हूँ, अगर एक काम की तरफ लगी हूँ तो फिर बाकी के 2-4 जो काम होते हैं वो भी मैं साथ साथ जो है वो कवर कर लेती हूँ जल्दी से। तो जी यहाँ पे साथ साथ जो है मेरा नाश्ता रेडी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो कि मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोग तक बआसानी पहुंच सके, और आप लोग मेरा लाइफस्टाइल देख सकें कि मेरी रूटीन कैसी होती है, मैं सारा दिन कैसे गुजारती हूँ बच्चों के साथ। और जी आजकल हमारे तरफ मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप वगैरह निकली। ये कि सर्दी है, रात को सर्दी काफ़ी हो जाती है, लेकिन दिन को धूप की वजह से काफ़ी हद तक कवर हो जाती है सर्दी। और जब से धूप वगैरह निकलना स्टार्ट हुई है, अब गैस भी इतनी नहीं जाती है। तो इससे जो पहला हफ़्ता गुजरा है ना, वो बारिशों का काफ़ी ज़्यादा था और गैस भी नहीं होती थी। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन ये है कि फिर मैंने सिलेंडर वगैरह जो था वो मंगवा लिया था, और खाने वगैरह का मैं फिर उसी के ऊपर खाना वगैरह बना लेती थी, क्योंकि ये है कि डेली बेसिस पे फिर बाहर से तो नहीं मंगवाया जाता, और बच्चे भी हैं और बच्चों को डेली बाहर का खाना देना भी अच्छा नहीं है। तो बस इसी वजह से फिर ये है कि मैनेज हो जाता है अच्छे से। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरा मज़ेदार सा जो नाश्ता है वो भी रेडी हो गया, और साथ ही मैंने केक भी रख लिए थे कि जिसका जो दिल करे वो खा लेगा। और नाश्ता वगैरह करने के बाद घर के जो बेसिक से काम होते हैं डेली के, मैंने वही किए थे, क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि मैं वो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं बस जो है ना शाम से पहले जल्दी से घर के काम जो क्लीनिंग वगैरह वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर शाम हो जाती है जैसे फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता काम करने को। बस फिर ये होता है कि खाना वगैरह बनाएं और फ्री हो जाएँ। तो जी अभी यहाँ पे है जी 6 बजे का टाइम, और आजकल मेरी यही कोशिश होती है कि मैं टाइम से रात का खाना वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ। तो जी आज यहाँ पे खाने में हस्बैंड बोल रहे थे कि आप बना लो मटर पुलाव, लेकिन मेरा दिल था चिकन पुलाव खाने को, तो मैंने सोचा कि मटर और चिकन जो है मैं मिक्स करके बना लेती हूँ, और हस्बैंड की भी फरमाइश पूरी हो जाएगी और मेरा भी दिल कर रहा था चिकन पुलाव खाने को। तो बस मेथड सेम ही होगा, जैसे चिकन पुलाव हम लोग बनाते हैं वैसे ही मैं बनाऊँगी इसको, लेकिन बस इसके अंदर जो मटर है मैं वो ऐड कर दूँगी। तो जी साथ मैंने रायता बना लिया था, और साथ मैंने बना ली थी सलाद, और बहुत मज़े का बना था पुलाव। जैसे मैं चिकन पुलाव बनाती हूँ बस मैंने वैसे ही बनाया था, बिल्कुल सिंपल से घर के मसालों के साथ मैंने बनाया था। इसके अंदर बाहर का मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया था, और मैंने इसके अंदर मिर्च वगैरह जो थी वो लाइट रखी थी, क्योंकि बच्चों का भी दिल कर रहा था खाने को राइस। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 2 अलग अलग जगह बनाने से बेहतर है कि मैं एक ही बना लूँ, और इसी के अंदर जो मिर्च वगैरह वो मैं लाइट रख लेती हूँ। तो ये है कि मैं 6 बजे तक खाना वगैरह बना लेती हूँ, और हम लोग फिर खा भी लेते हैं। इस तरीके से हो जाता है कि अगर हम लोग लेट तक जागें तो फिर हम लोग जब चाय वगैरह पीते हैं उसके साथ बिस्किट वगैरह या कुछ भी हम लोग खा लेते हैं, और ऐसे भी फ्रोज़न फूड भी पड़ा होता है, मैंने शामियाँ भी बना के रखी होती हैं। तो बस इसी तरीके से कुछ ना कुछ फिर हम लोग बना के खा लेते हैं अगर भूख लगे तो। तो जी यहाँ पे आप लोग पुलाव की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि कितने मज़े के बने हैं चावल। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में लाजमी लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।